दोस्तों, बिहार ने जो वर्डिक्ट दिया है ना, वो सिर्फ रिजल्ट नहीं, ये एक संदेश है, एक चेतावनी है और एक तमाचा भी है उन सबको जो जनता को हल्का समझते थे। आज मैं आपको साफ-साफ बताऊंगा, बिहार ने रिजल्ट देकर देश को कैसे बचाया और कई नेताओं को मैराथन बकवास की सजा कैसे मिली। कैसे हैं आप सब? दिल्ली पटना की हवा मिलकर सीधी बात करते हैं। ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, ये कैरेक्टर टेस्ट था। किसका दिमाग ठंडा है और कौन हवा में उड़ रहा था। और बिहार की जनता ने एक-एक को बता दिया, हमको काम चाहिए, बड़बोली बातें नहीं। बात करते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार की कहानी की। सबसे पहले समझिए, इस बार के नतीजे ने एक बड़ी चीज साफ कर दी है। नीतीश जी अब पाला बदल की स्थिति में नहीं हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इससे केंद्र की राजनीति जो है स्थिर हुई है। तेजस्वी को डराने का कार्ड गया और दिल्ली में बार्गेनिंग का गेट भी बंद है। अगर जेडीयू भारी आती और बीजेपी के कम वोट आते, कम सीटें आती, तो बार्गेनिंग सौदेबाजी शुरू हो जाती और नीतीश जी का पाला बदल गेम शुरू हो सकता था। डिप्टी पीएम बनाओ, नहीं तो बिहार में गड़बड़। लेकिन इस बार कट्टू साइज है, साफ संकेत है, अब दिल्ली में ड्रामा नहीं चलेगा। और ये देश के लिए अच्छा है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा नुकसान देश झेलता है। नेता को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करेंगे बिहार ने सबसे बड़ा खतरा कैसे टाल दिया। सबसे बड़े पॉइंट पर देश कैसे बच गया। अब सोचिए, अगर ये नतीजे उल्टे आते, अगर आरजेडी कांग्रेस को बड़ा मौका मिल जाता, अगर जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी वाला मॉडल तेज हो जाता, अगर वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट केओस नैरेटिव को हवा मिल जाती, तो दिल्ली में रोज इनस्टेबिलिटी का सर्कस चलता। जातिवाद, नफरत, विक्टिम पॉलिटिक्स, सबको टर्बो मिल जाता। बिहार ने इस रूट को काट दिया और साफ कह दिया, काम दिखाओ तब वोट मिलेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस, एआईएमआईएम, वीआईपी, पीके, कौन ढेर हुआ, क्यों ढेर हुआ। कांग्रेस का महाठगबंधन का सबसे बड़ा डेंट, 61 सीटों पर लड़कर सिर्फ 5 सीट, वो भी इसलिए कि राहुल जी ने जमीन पर रहना छोड़ दिया था। रैलियां 16 और बयान छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी उल्टा बोल दिया राहुल गांधी ने और बिहार की जनता को चुभ गया। सीधे सीधे नुकसान हुआ, आरजेडी को फायदा पहुंचा। एआईएमआईएम सीमांचल में वोट काटने वाला फैक्टर, 4 सीटें लाने की खुशी उनके समर्थकों को होगी, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान राजद को हुआ। तेजस्वी के एक्सट्रीम एलिमेंट्स वाले बयान ने ओवैसी को मुद्दा दे दिया और सीमांचल में इक्वेशन बिगड़ गई। वीआईपी साहनी, सीटें मिली ज्यादा, जीते कम। जितनी सीटें मिली उससे आधी भी नहीं जीती, पर असर पड़ा, यही पॉलिटिक्स है। और सबसे जो मजेदार इस बिहार के चुनाव में जो सबसे मजेदार आदमी रहा, वो रहा प्रशांत किशोर, पीके। पीके की कहानी तो बिहार इलेक्शन की सबसे मसालेदार कहानी है, एकदम चटपटी। पीके ने बड़े बड़े दावे किए और न्यूज चैनल्स वालों ने भी पीके को खूब फुटेज दे दी बुला बुला के। पीके ने कहा, जेडीयू को 25 से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ दूंगा, अगर मैं जीत गया तब भी छोड़ दूंगा। पीके ने कहा, नवंबर के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। पीके ने कहा, लिख के ले लो, नहीं आएगी एनडीए की सरकार। और असली रिजल्ट क्या है? नीतीश जी जीत गए। जेडीयू को 25 से काफी ज्यादा सीटें मिल गई, पीके की अपनी सीटें 0। और सबसे बड़ी बात, घर से जितने आए थे उतने ही लौट गए। ये होता है पॉलिटिक्स का ग्राउंड रियलिटी पंच। सोशल मीडिया और मीडिया ये अलग दुनिया है। असली दुनिया ग्राउंड पे होती है, जहाँ बीजेपी ने और नीतीश ने बहुत लंबी छलांग मारी है। और एक और बड़बोले भाई साहब आए इस पूरे मैदान में, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव। सबसे वायरल किरदार है ये बिहार चुनाव के, खेसारी लाल यादव। भाई साहब ने चुनाव से पहले बोला, हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हम ब्रह्मा की लकीर भी मिटा देंगे, आप अगर सरकार ना बदली तो नाम बदल दूंगा। और जब रिजल्ट आया, तो एक साधारण सी गृहिणी, छोटी देवी ने आराम से हरा दिया। यह है बिहार की सुंदरता। यहाँ जनता नेता नहीं, काम देखती है। ये जनता पर चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना जनता ऐसा उतारेगी कि दोबारा चढ़ने का मन नहीं करेगा। अब बात करेंगे इस बिहार में जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जो लेकर आई, कौन लेकर आई? वो है महिलाएं। इस चुनाव की असली किंग मेकर महिला वोटर। 71.6% टर्नआउट है महिलाओं का। सीधी भाषाओं में कहूं तो महिलाओं ने पूरा खेल बदल दिया।
एससी महिलाओं ने वोट दिया आरजेडी को, ओबीसी महिलाओं ने वोट दिया एनडीए को, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया महागठबंधन को और अपर कास्ट की महिलाओं ने वोट दिया बीजेपी। और सबसे बड़ा कारण 10,000 वाली आर्थिक सहायता स्कीम, इसी ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब बात करते हैं बिहार ने क्या संदेश दिया है पूरे देश को। तो दोस्तों बिहार ने बहुत बड़ी बात सिखाई है, बड़बोलों का अंत होता है, नेगेटिव राजनीति का अंत होता है, नेगेटिविटी का कोई फ़ायदा है ही नहीं, जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं वो कभी जीतते नहीं। क्या करना है, क्या कर सकते हो, इस तरह की सोच होनी चाहिए। ये इलेक्शन सिर्फ सरकार बदलने का मामला नहीं था, ये नैरेटिव बदलने का मामला था और इस बार नैरेटिव साफ है, विकास चाहिए, स्थिरता चाहिए और बड़बोले नेता नहीं चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी है कि भारत में सनातन बढ़ रहा है, भारत में जातिवाद घट रहा है, भारत में विकास की बात हो रही है, भारत में लोग समझदार हो रहे हैं, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि की बात हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो यूपी का चुनाव हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ व्यक्तिगत रूप से, भारत में सनातन मजबूत हो रहा है, सनातनी जागरूक हो रहा है। आपके क्या विचार हैं? अब जाते-जाते एक बात कहूँगा, राजनीति में जो जीतेगा, वही आगे बढ़ेगा। पर आपकी ज़िंदगी में, आपकी स्किल ही आपका नेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी स्टेबल रहे, आप भी डिजिटल दुनिया में तांडव मचाएँ, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आइए मेरे साथ पावरफुल डिजिटल स्किल सीखिए, कंटेंट बनाना सीखिए, बोलना सीखिए, इंग्लिश सीखिए, एसईओ सीखिए, यूट्यूब सीखिए, थंबनेल सीखिए, सब चीज़ें मैं सिखाऊँगा। आप शुरुआत कीजिए हमारे प्रोग्राम डिजिटल तेजस्वी से। जाइए careerbuildingschool.com पर, वहाँ बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ हैं। पहले फ्री कोर्सेज़ जॉइन कीजिए। आपको लगता है कि भैया गुरुजी सुनील चौधरी आदमी ठीक है, हमें इससे सीखना चाहिए, तो आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए। मैं आपको फुल सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा आपकी सपोर्ट में खड़ा हूँ। इस चर्चा में दोस्तों इतना ही। आपके विचारों के, आपके कमेंट्स के इंतज़ार करूँगा और सारे कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ। और अगर आप मेरे साथ जो है सीखते हैं, तो फिर तो मिल-जुल के आगे बढ़ेंगे। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार, जय सनातन, वंदे मातरम।